दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं केतु के बारे में। केतु के बारे में बहुत से वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और जिसमें से केतु इन फोर्थ आप लोगों ने बहुत सराहा है, तो इसकी लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले थे। उनमें से एक रत्न अमृत भी निकला था। तो स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं की लाइन में चुपके से बैठकर अमृत पान करने लगा। चंद्रमा और सूर्य ने उसकी ये हरकत देख ली और विष्णु जी से शिकायत कर दी। जैसे ही विष्णु जी को पता लगा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। तो उसके दो हिस्से हो गए। गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु। हालांकि इनकी कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नज़र नहीं आती। मतलब ये छाया ही, ये एक पॉइंट है ज़ोडिएक में, ग्रहों में ये एक पॉइंट है। लेकिन फिर भी ये छायावी ग्रह होते हुए भी इनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के तो ये दुश्मन हो गए। तो कुंडली में जब भी इनके साथ आते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन डिग्री, कि राहु या अगर सूर्य के साथ आते हैं तो देखना पड़ता है कि दोनों में से कौन स्ट्रांग है, किसकी डिग्री ज़्यादा है, राहु की या सूर्य की। उसके अकॉर्डिंग ही ये फल देते हैं। सिमिलरली मून एंड केतु, मतलब जब भी चंद्रमा के साथ केतु आएगा या राहु आएगा तो एक बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यू आर ऑलवेज बीन इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। फोबिया रहता है हमेशा, जिसको कई लोग ये भी कह देते हैं कि इनके ऊपर भूत का साया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब जो राहु प्लैनेट है ये बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसकी भूख कभी ख़त्म होती ही नहीं है। इसकी भूख मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है। कितना भी इसे मिल जाए, कितना भी इसे मिल जाए, इसका पेट भरता ही नहीं, क्योंकि पेट तो है ही नहीं, सिर्फ धड़ का हिस्सा है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा। तो अगर जिस भी चीज़ के पीछे भागेगा, प्रेम के पीछे भागेगा, तो और इस वजह से बहुत सारे रिलेशंस बना लेता है, धोखा दे देता है, चीटर बन जाता है। इसीलिए अगर राहु अच्छी कंडीशन में ना हो तो ऐसे लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक रिलेशन दूसरा, जनरली ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि इनके कई रिलेशंस होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। जो भी चीज़ होगी मल्टीपल होगी। अगर इनको पैसा है, कितना भी पैसा कमा ले तो उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। मतलब जो इनका विज़न है राहु का, वो बहुत ही बड़ा विज़न है। अगर वो कुछ भी, मान लीजिए कंपनी खोलने के बारे में सोचेगा, तो वो कंपनी मतलब कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं, वो हमेशा बड़े के बारे में सोचता है। विज़न इज़ ब्रॉड विज़न है राहु का। और जो केतु है, केतु का विज़न किसी को दिखाई नहीं देता, मतलब इतना छोटा है। वो जब भी काम करेगा छोटे से स्टार्ट करेगा। और इट इज़ बेटर कि ये आपके लिए एक टिप भी है कि अगर आप केतु रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो हमेशा छोटे से शुरू करें अपना बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो छोटे से शुरू करें, चाहे 10 बिज़नेस खोल लें
और छोटे छोटे बिजनेस खोलें तो यू विल फ्लरिश। ये मेन टिप है, केतु का टिप है। केतु एकदम से मतलब छलांग लग, जो राहु है वो तो सबसे एकदम से ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, लेकिन जो केतु है वो धीरे धीरे नंबर 1 स्टेप से ऊपर 10वीं सीढ़ी पर जाता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो ऐसा व्यक्ति है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस रास्ते से आया है। और हालांकि केतु जो है बहुत ही इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, इट इज़ नॉट मटेरियलिस्टिक। ये हमेशा आपको चीज़ों से डिटैच करता है, और राहु जो है अटैचमेंट देता है और केतु जस्ट उसके ऑपोजिट डिटैच करता है। और देखिए, किसी और ग्रह के पास, किसी भी और ग्रह के पास अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो किसी और ग्रह कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। केतु विल कंट्रोल इट। मतलब राहु को अगर कंट्रोल करना है या बैलेंस करना है तो राहु भी केतु के सामने नतमस्तक हो जाता है। और अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो आपको राहु की मदद लेनी पड़ेगी, राहु की रेमेडीज करनी पड़ेगी। मतलब इट इज़ ए एक्सचेंज। राहु हमेशा केतु के साथ सामने नतमस्तक होता है। राहु बिहेव्स एज सैटर्न। मतलब आपकी कुंडली में अगर आपने राहु की जो राहु को देखना है तो वो सैटर्न की तरह, सैटर्न को भी आप देखेंगे सैटर्न की तरह बिहेव करता है। और जो केतु है उसका को लॉर्ड कौन है? मंगल। और राहु का सैटर्न, शनि देवता। तो ये मेरा कहना है कि जब भी आप बिजनेस करें राहु रिलेटेड तो हमेशा बड़ी बिजनेस के बारे में सोचें। और जब केतु का बिजनेस करना है तो यू स्टार्ट विद द स्मॉल बिजनेस। जो राहु के पास जो पैसा होता है वो फैक्चुअल होता है। मतलब आपको नज़र आता है कि उसका पैसा, उसका धन, उसकी दौलत, उसकी वेल्थ, उसकी गाड़ी सब आपको नज़र आएगी। लेकिन जो केतु बेचारा है उसके पास एक्चुअल वेल्थ होती है। फैक्चुअल और एक्चुअल में फ़र्क है। मतलब उसकी जो वेल्थ है आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके पास बहुत होगा। उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं इस पैसे से गाड़ी खरीद सकता हूँ। वो आपको सड़क पर पैदल चलता मिलेगा, वो आपको सड़क पर साइकिल से चलता मिलेगा। चाहे उसके घर में गाड़ी खड़ी होगी पर उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ। वो कभी आपको ये शो ऑफ नहीं करेगा कि मेरा घर इतना बड़ा है, ऐसे है, वैसे है। और राहु हमेशा शो ऑफ करता है। ये इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं, शैडोई प्लैनेट्स हैं। तो बट इनका जो इफ़ेक्ट है प्लैनेट्स के ऊपर अत्यधिक है। जो केतु है वो हमेशा, केतु को किस चीज़ की भूख है? केतु को स्पिरिचुअलिज्म की भूख है। और ईश्वर किस चीज़ के भूखे हैं? केतु इज़ कनेक्टेड टू गॉडली ब्लेसिंग्स। मतलब आप केतु का ऐसा समझिए कि ईश्वर की ब्लेसिंग है। केतु हमेशा आपको डिटैच करेगा। क्यों डिटैच करेगा? कि अगर आप चीज़ों से अटैच होते चले जाओगे तो क्या होगा? आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो अंतिम एम है हर व्यक्ति का, वो तो मोक्ष को पाना है। तो इस वजह से केतु आपको उस मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। और ईश्वर किस चीज़ के भूखे हैं? ईश्वर आपके प्यार के, आपकी भावना के, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। क्योंकि धन, दौलत, पैसा, कपड़ा लत्ता सब तो ईश्वर ने दिया है, तो उनको इसकी भूख कैसे हो गई? हम उनको अर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट इज़ आवर भावना। मतलब अर्पण करना बुरा नहीं है, आप अर्पण कीजिए। लेकिन
जो भावना है, तेरा तुझको अर्पण, उनसे हम लेकर उन्हीं को अर्पण करते। जो भावना है इसमें अर्पण करते वक्त, दैट इज़ केतु। मतलब केतु इज़ आवर भावना और राहु इज़ शो ऑफ। अगर उसने किसी को अर्पण किया है तो 10 लोगों को जाकर बताएगा कि मैंने ना वहाँ पर इतनी डोनेशन करी। और केतु केतु को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कोई इसको अप्रिशिएट करे या उसको अप्रिशिएट करे या उसकी बुराई करे। केतु वाले व्यक्ति को इससे कुछ भी कोई मतलब नहीं है। केतु को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। केतु को हम भाव से, केतु कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। ऐसा ऐसा प्लैनेट है जिसको शब्दों में नहीं कहा जाता। मतलब जो लॉर्ड कृष्णा हैं या लॉर्ड विष्णु हैं या माता हैं या जो भी भगवान हैं, उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, दैट इज़ केतु। किसी के प्रति प्यार है मेरा, दैट इज़ केतु। मतलब आपने जैसे कोई बीज बोया तो उसमें से पेड़ निकलता है, पत्ते निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। तो वो कौन करता है? केतु इस प्रकृति। तो वो कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति की वजह से कोई हम बना सकते हैं? उसको नहीं बना सकते। प्रकृति ने से वो पैदा होता है। तो ये प्रकृति जो है वो भी केतु है। केतु इज़ नेचर और वो नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। जो हमारा अब जब हम ईश्वर की वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उससे जो हमें जॉय मिलता है, इमेंस जॉय मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ केतु। सपोज़ हमने ईश्वर को कुछ अर्पण किया, उसके बाद हम आंख बंद करके बैठ गए, तो हमें हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे मन को जो जॉय मिलता है, दैट इज़ केतु। अगर राहु गवर्न पर्सन ईश्वर को पाना चाहेगा तो यूँ मिलेगा, झट से मिल जाएगा, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहरी संसार से जुड़ा हुआ है और उसको ईश्वर के ख्वाबों में ईश्वर के दर्शन को भी कर लेगा। लेकिन जो केतु है वो अपनी इंटरनल जर्नी पर होता है और स्लो 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 उसको उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स लग जाएगा जब ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन वो जब दर्शन होंगे और जो वो जॉय होगा वो नॉन डिस्क्राइबेबल, मतलब असली आनंद की जो विभूति होगी, मतलब जो असली आनंद की प्राप्ति होगी, वो सिर्फ केतु ड्रिवन पर्सन को होगी। राहु ड्रिवन पर्सन तो कहेगा मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और हो भी जाते हैं जल्दी, थोड़ी सी पूजा पाठ से हो जाते हैं। लेकिन केतु को जो, मतलब केतु का जो कुछ भी आपको मिलेगा, मान लो राहु आपको लाखों की इनकम दे सकता है, करोड़ों की इनकम दे सकता है, लेकिन एक लिमिट है उसकी, उसके बाद वो अंत हो जाएगा। लेकिन जो आपको धन दौलत केतु से मिलेगी वो जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाएगी। मतलब वो इस जन्म के लिए नहीं है। अगर केतु ने नॉलेज दी तो वो पास ऑन हो जाएगी आपकी अगली पीढ़ी में, अगले जन्म। अगर दौलत दी तो अगले जन्म में तक के लिए। मतलब केतु जो देता है वो जन्म जन्मांतर के लिए देता है, और राहु जो देता है वो शॉर्ट वाइल होता है। मतलब तुम्हें इस जन्म में दे दिया, मिल गया, फिनिश। जल्दी ही, जैसे जितनी जल्दी राहु देता है उतनी जल्दी राहु छीन भी लेता है। मतलब राहु और केतु में यही फर्क है। जो राहु है वो बांधता है, बंधन देता है, और जो केतु है वो बंधन काटता है। इसीलिए तो सेपरेशन देता है। जब कोई प्लैनेट आपके बंधन को काटेगा तो कहाँ, किसकी तरफ बढ़ेंगे आप? मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। वो आपको लिबरेशन की तरफ ले जाएगा केतु। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति बार बार जॉब चेंज करते हैं, केतु ड्रिवन, कि वो कहीं पर भी रहेंगे उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनको डिटैच हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ की लालसा नहीं होती है, डिटैचमेंट हो जाती है। इस वजह से बार बार जो केतु है ना वो आपका जॉब चेंज करवाता रहता है। वो 10 दिन काम करेंगे, 11वें दिन उनको लगेगा नहीं मैं कुछ और करता हूँ। तो अगर केतु जो है
केतु जो से हमें जो आनंद मिलता है दैट इज परम आनंद, और राहु का जो है वो टेम्परेरी एन्जॉयमेंट है। अब जैसे शुक्र है, तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुक्र है तो वो किसके पीछे भागेगा? वो प्रेम के पीछे भागेगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो मन वो किसकी तरफ भागेगा? मतलब हर प्लैनेट किसी की तरफ भागता है। तो चंद्रमा किस शांति की, वो मन की शांति, उस वो इमोशनल प्लैनेट है, वो इमोशंस के पीछे और शांति के पीछे भागेगा। इसी तरह अगर मरकरी है तो मरकरी एन्जॉयमेंट के पीछे भागेगा। इसी तरीके से और एन्जॉयमेंट को भोगेगा। इसी तरीके से हर प्लैनेट, मतलब 9 के 9 प्लैनेट जो हैं, 9 जो कुंडली के जो 9 प्लैनेट हैं उनमें से कोई ना कोई किसी के पीछे भागता है ना। सूर्य है तो सूर्य नेम फेम के पीछे भागेगा। बृहस्पति देवता हैं तो वो ज्ञान के पीछे भागेंगे। शुक्र प्रेम के पीछे, रोमांस के पीछे भागेंगे। लेकिन शनि मेहनत के पीछे। लेकिन ऐसे केतु ही ऐसा ग्रह है जो लिबरेशन की तरफ भागता है। उसको इसीलिए आपको वो डिटैचमेंट देता है। मतलब जो ग्रह ये आपको बंधनों से मुक्त कराता है। अगर मान लीजिए केतु जैसे ग्रह ने पूरी उम्र कमाया है, मतलब उसके पास बहुत सारा धन भी है, लेकिन ठीक है उसने एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब जीवन का अंत आएगा तो वो कहेगा कि ये सब इसका क्या करना है, इसको लोगों में बांट दो। जब भी वो कमाएगा और उसके पास पैसा आएगा तो वो सब पैसा आने से के वक्त सबसे पहले ये सोचेगा कि इस पैसे से कैसे लोगों की मदद की जाए। वो उसको उठाकर तिजोरी में नहीं रखेगा। वो हमेशा पैसा, और ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता भी बहुत है, वो ये सोचेगा कि मैं इस पैसे से कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। और राहु वाला कहेगा, उसको जोड़ता चला जाएगा, और कैसे कमाऊँ, और कैसे कमाऊँ। राहु ड्रिवन व्यक्ति जो है वो ऐसा सोचेगा। केतु क्या है? मुक्ति का कारक है, इसीलिए जिन चीज़ों से मुक्ति मिलती है वो उस ओर भागता है। मान लीजिए आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, तो आप ऐसे में देखेंगे, मतलब मुक्त होना है। तो मुक्त का मतलब यह है कि इस दशा में आप देखेंगे कोई आपके घर से या तो जा रहा होगा या आ रहा होगा। मतलब किसी व्यक्ति की या तो केतु की महादशा या अंतर्दशा में मृत्यु हुई होगी या जन्म हुआ होगा। जब तक कोई जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? तो इसी तरीके से कि आप देख सकते हैं, ये देखने को ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा होती है तो आप ड्यूरिंग दैट दशा यू विल ऑब्जर्व कि कोई आत्मा इस संसार को छोड़कर जा रही होती है या कोई आत्मा आपके परिवार में प्रवेश कर रही होती है। ये इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केतु महादशा। अब जो केतु है वो तो फकीर है, केतु तो संत है, केतु तो योगी है। तो केतु को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो आपको मुक्ति के मार्ग पर चल रहा होता है, मतलब आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और आपको गाइडेंस कौन देता है? गाइडेंस आपको जुपिटर देता है। जुपिटर 9वें घर का कारक ग्रह है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे में किसी की कुंडली में 9वें घर में केतु बैठ जाए तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा, और वो गाइडेंस आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। वो गाइडेंस मतलब स्टैटिक होगी, क्षण भंगुर नहीं होगी कि अभी आपने वो गाइडेंस ली, अगर वो अच्छी गाइडेंस है। तो केतु जिसका भी 9वें घर में बैठा होगा, इट इज़ ए वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छी
प्लेसमेंट है। और अगर किसी को गुरु ज्ञान देता है और यहाँ पर जुपिटर के घर में कौन बैठ गया, केतु बैठ गया, तो जिसको कहीं भी कोई भी गाइडेंस नहीं देता, वो जिसका 9th में केतु है, वो केतु उस व्यक्ति से जाकर अनमोल गाइडेंस ले सकता है। मतलब उसकी गाइडेंस ऐसी होगी कि मतलब नॉन कंपेरेबल। और अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और वहाँ पर आपको केतु बैठा नज़र आ जाए, मतलब आपकी कुंडली में 9वें घर में अगर केतु बैठा है, तो केतु क्या है, वंश, ये वंश शो करता है। सांप, जो सांप हैं, नाग हैं, वो भी वंश के कारक होते हैं। केतु आपको और केतु भी एक तरीके से सांप के नीचे का हिस्सा है, तो ये भी आपके वंश को बढ़ाता है। जब केतु 9th हाउस में होगा तो आपकी जो पहली संतान होगी वो हमेशा नर संतान आपको देखने को मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस केतु इज इन ट्रबल, मतलब केतु की बैड पोजीशन में ना बैठा हो, उसके ऊपर कोई और मैलिफिक एस्पेक्ट ना हो या कुछ ना हो। मतलब केतु जो है पहली नर संतान हमेशा आपको पहला बच्चा मेल चाइल्ड देता है और ये मेल का कारक है। ये आपके परिवार के कुल देवता और कुल देवी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्रारंभ करने से पहले अपने कुल देवता या कुल देवी की आप पूजा करेंगे तो कभी भी आपके काम में विघ्न नहीं आएगा। इसलिए आप कुल देवता या कुल देवी की पूजा अवश्य करें, या केतु का भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि आप किसी की फैमिली में कुछ समस्याएं हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जैसे कि किसी के घर में मेल चाइल्ड नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब लोग तरस जाते हैं लेकिन मेल चाइल्ड नहीं होता। या मेल चाइल्ड को, अगर मेल चाइल्ड हो भी जाता है, उनकी आयु लंबी नहीं होती, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी या उनका किडनैप हो जाएगा, या फिर मेल चाइल्ड से आपको सुख नहीं मिलता, माता पिता परेशान हो जाते हैं। मतलब इस तरीके के कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखी होंगी, परिवारों में देखने को मिलती हैं। ये किस वजह से होती हैं? ये केतु की वजह से होती हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु वेल प्लेस नहीं है तो ये आपको इस तरीके की जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। इसीलिए केतु को साधना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि अगले जन्म में भी आप पैदा होंगे तो इसी टाइप की कुंडली लेकर पैदा होंगे जिसमें केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी। मतलब केतु जो है वो आपके पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ है, केतु आपके कुल देवताओं से, देवियों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको कुल देवता और जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। समय समय पर उनको जो भी उनके लिए आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या जो श्राद्ध में जो देते हैं, दान पुण्य करते हैं और पिंड दान वगैरह करते हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं इनको आपको तरीके से करना चाहिए। और किसी भी काम को पूरा करने से शुरुआत करने से पहले अपने कुल देवताओं का हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। केतु से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो और अगर आपने कहीं पर देखा कि किसी
किसी परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब बेटा बेटी मेल फीमेल सब, मतलब दे आर ब्लेस्ड, इसका मतलब उनकी कुंडली में जो है केतु की पोजीशन अच्छी है। अगर केतु वीक होगा तब इस तरह के नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस अबाउट केतु। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.